यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में नॉन हिंदी के चैप्टर नंबर 5 से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, इसलिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। सो प्लीज आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू के जलप्रपात का पहला प्रश्न कह रहा है किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितनी मील की दूरी पे कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुने बड़े प्रपात को देखा है। 10 मील दूर, 15 मील दूर, 5 मील दूर या 7 मील दूर। देखिए कह रहा है कि किंवदंती के अनुसार, यानी कि किंवदंती कहता है कि हुंड्रू से भी बहुत गुना बड़ा प्रपात है। कहाँ? तो हुंड्रू में ही, ये हुंड्रू में ही पाया जाता है, लेकिन उसको हम नहीं देख पा रहे, जंगल के कारण उधर जा नहीं पा रहे। ऐसा बहुत सारा वहाँ पे तथ्य निकलता है। लेकिन कितना किलोमीटर है हुंड्रू से? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या यहाँ पर मील है, किलोमीटर नहीं है, या 7 मील। तो यहाँ पे ना पहले नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 मील दूर। यानी हुंड्रू से मात्र 7 मील दूर पे ऐसा कहा जाता है कि हुंड्रू से भी बड़ा जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगर देखिए नॉन हिंदी में अगर टॉपर बनना है ना, तो आपको है ना चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एक एक लाइन को पढ़े रहेंगे तो गारंटी दिलाता हूं आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है रांची से पुरुलिया वाली सड़क पे कितनी मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाला सड़क मिलती? यानी रांची से जब हम पुरुलिया वाली सड़क पे जाते हैं तो वहां से कितनी मील जाने के बाद, कितनी मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिल जाता है? 20 किलोमीटर, 20 मील, 15 मील या 10 मील या 14 मील। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 मील हम दूर जाते हैं रांची से पुरुलिया वाले सड़क पे, तो वहां से हमें हुंड्रू जाने का सड़क मिलती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। देखिएगा पूरा किताब के अंदर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है किसे? मुजफ्फरपुर को, नागपुर को, छोटा नागपुर को या सिंह भूमि को? तो स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कौन है? तो छोटा नागपुर है, जहां हुंड्रू का जलप्रपात है। अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है 3 मील, 13 मील, 23 मील या 33 मील। यानी पुरुलिया रोड से हुंड्रू पहुंचने के लिए कितना मील दूरी तय करना पड़ता है? तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 13 मील। कितना मील? तो 13 मील दूरी तय करना पड़ता है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है हुंड्रू का पानी डडत की तरह हम चक्कर काटता है, बिल्ली की तरह, चूहा की तरह, नेवले की तरह या सांप की तरह? तो यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुंड्रू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है। काफी विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी मील है? 10 मील, 20 मील, 25, 27 मील या 30 मील? तो छठे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 27 मील। यानी रांची से हुंड्रू कितनी मील दूर है? तो 27 मील दूर है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है? 20 मील, 50 मील, 60 मील या 100 मील? तो यहाँ पे सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 50 मील। क्या हो जाएगा? 50 मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी? हुंड्रू के झरना की ऊंचाई कितनी है? 200 फीट, 243 फीट, 245 फीट या 260 फीट? तो यहाँ पे हुंड्रू की झरना की ऊंचाई पूछे तो आठवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 243 फीट। क्या हो जाएगा? 243 फीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नौवां नंबर प्रश्न। नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है हुंड्रू का जलप्रपात डॉट डॉट संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? आदिवासी की संस्कृति को या बहुल्यवादी संस्कृति को या सामाजिक संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? तो यहाँ पे नौवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुंड्रू का जलप्रपात, हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पे नौवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या करा? हुंड्रू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन किया गया है? पहाड़ के या नदी के या यानी हुंड्रू के जलप्रपात में इसका तो जलप्रपात का तो बहुत ज्यादा चर्चा किया गया, सुंदरता का वर्णन किया गया। इसके साथ साथ किसके किसके चीजों का सुंदरता का वर्णन किया गया? पहाड़ के, नदी के, जंगल के, ये उपयुक्त सभी के। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंड्रू के जलप्रपात में रास्ते में जो भी चीज पाते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया इस चैप्टर में, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, जंगल हो गया, इन सारी चीजों का। 11 नंबर
नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या गंगा नदी में? तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। सीधे 2023 की एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी, यह बहुत छोटा छोटा क्लास रहता है, आप सभी सारे क्लास को करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास को करेंगे, तो उसके बाद ही आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है माना जैसे समीप पहुंच गए। किसके समीप पहुंच गए? भूलोक के समीप पहुंच गए, देवलोक के समीप पहुंच गए, या इंद्रलोक के, या स्वर्गलोक के। कह रहे हुंडरू, देखिए कह रहे लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसे मालूम पड़ता है, ऐसे मालूम होता है, ऐसे मालूम पड़ता है मानो हम किसके समीप या किसके करीब पहुंच गए हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवलोक के समीप, यानी देवलोक के करीब हम पहुंच गए, लेखक को ऐसा लगता है। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। अब बताइए हुंडरू के जलप्रपात के लेखक कौन? तो कामता प्रसाद सिंह काम। और हुंडरू के जलप्रपात क्या है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। यही पे पूछ रहा है कि कामता प्रसाद सिंह काम, यानी इसको शॉर्टकट में से काम भी कहा जाता था। ठीक है, हुंडरू यानी कामता प्रसाद सिंह का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके यात्रा वृत्तांत कौन हो जाएगा? तो हुंडरू का जलप्रपात। क्या हो जाएगा? हुंडरू का जलप्रपात करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न और एमवीबीआई प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यानी साध्य की पवित्रता एवं महात्मा यानी महात्मा तभी है जब उसका साधना भी महान हो। महान मंजिल पे पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। ये देखिए एक मोटिवेशन क्यूट्स है, इसको आप लोग मोटिवेशन में लिखा, अगर महान मंजिल पे जाना है, जैसे आपको टॉपर बनना है, तो महान रास्ता भी होना चाहिए, महान मार्ग भी होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यह पहाड़ पे जाना है आपको, तो पहाड़ पे जाने के लिए क्या आसान है? आप चल जाइएगा, यहाँ पे आप खड़ा है तो यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं जाने। यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ ये सड़क है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ और है और यहाँ पे आपको जाना है, तो जल्दी पहुंच जाइएगा। लेकिन ये क्या है? ये ऊंचा वाला चीज है और यहाँ पे जाने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है ये महान मंजिल है, ये बहुत बड़ा सफर है, ये मंजिल है। तो इस मंजिल पे जाने के लिए आपको महान मार्ग की आवश्यकता पड़ेगा और बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप महान मंजिल को पाएंगे। इसलिए खूब जोर लगाकर मेहनत कीजिए। तो जितना समय बचा हुआ है ना, वही बहुत है। आप लोग इसी में धमाल मचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कभी भी मत सोचेंगे कि हमारे पास समय नहीं, जितना समय वही समय बहुत है और इसी में हम एग्जाम को फोड़ देंगे। तो चौथे नंबर यानी 14 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऐसा किसने कहा था कि महान मंजिल पे पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए? तो किसकी उक्ति है? तो महात्मा गांधी की उक्ति है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के 14 एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को करा दिया। आप सभी इससे पहले वाले चैप्टर की क्लास को नहीं देखे तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट नॉन हिंदी का है और नॉन हिंदी में जाकर आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है BSB कैरियर। क्या नाम है? BSB कैरियर। ठीक है, BSB कैरियर लिखेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और आपको क्या करना है? इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसी चैनल पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।